T-33 जहाज़ों से बॉम्बिंग का ख्याल विंग कमांडर असगर अली रंधावा को 1971 की जंग शुरू होने से कुछ महीने पहले आया, और ये जानने के लिए कि इन्हीं नाइट मिशंस के दौरान विंग कमांडर रंधावा को दुश्मन के हमले के लिए तैयार 2 डिवीजन फौज का पता कैसे चला, और अगर इस हमले के प्लान को न्यूट्रलाइज ना किया जाता तो ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होता। आइए इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं। विंग कमांडर रंधावा का ताल्लुक फैसलाबाद के काश्तकार घराने से है। उनके वालिद पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें पाकिस्तान नेवी में जाने का शौक था। फिर एक दोस्त उन्हें पाक फिजाइया के सिलेक्शन सेंटर ले गया, जहां तमाम उम्मीदवारों को पाक फिजाइया के उस वक्त के ट्रांसपोर्ट जहाज फ्रेटर पर लाहौर शहर के ऊपर सैर कराई गई, जिसके बाद उन्होंने पाक फिजाइया में शामिल होने का फैसला किया। विंग कमांडर रंधावा एयरफोर्स अकेडमी से 1952 में ग्रेजुएट हुए और दौरान तरबियत उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर अता की गई। ये अगस्त 1971 के शुरू की बात है कि पाक फिजाइया ने हिंदुस्तान के साथ मुमकिना जंग के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। पाक फिजाइया अपने बॉम्बर फ्लीट के बारे में, अपनी सीरियस लिमिटेशंस के बारे में पूरी तरह आगाह थी, क्योंकि 1965 की जंग और उसके बाद ज़माने अमन में ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट्स की सूरत में तबाह होने वाले B-57 जहाज़ों का उस वक्त तक कोई ऑल्टरनेट जहाज पाक फिजाइया में इंडक्ट नहीं किया जा सका था। नतीजतन पाक फिजाइया के पास नाइट अटैक के लिए सिर्फ 16 B-57 तैयारे रह गए थे, जबकि हिंदुस्तान एयरफोर्स के पास उस कैटेगरी में जहाज़ों की तादाद 30 से ज्यादा थी और 30 मजीद जहाज़ों की इंग्लैंड से डिलीवरी भी शुरू हो चुकी थी। विंग कमांडर रंधावा 1971 में मौरीपुर एयरबेस, जो अब मसरूर एयरबेस कहलाता है, में नंबर 2 फाइटर ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की कमांड कर रहे थे, जो T-33 शूटिंग स्टार जहाज़ों पर मुश्तमिल था। ये सिंगल सीट फाइटर P-80 और F-80 का 2 सीट वर्जन वाला यानी डुअल सीट जहाज है, जो उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का पहला फाइटर जहाज था। विंग कमांडर रंधावा ने यह तैयारा 1956 में अमेरिका में उड़ाया था। मैं एक और दिलचस्प बात का इजाफा करता चलूं कि विंग कमांडर रंधावा को यह एजाज भी हासिल है कि वो राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के स्क्वाड्रन कमांडर भी थे, यानी राशिद मिन्हास की शहादत उन्हीं की कमांड के दौरान हुई। जंग शुरू होने से कुछ महीने पहले एयर हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के दौरान विंग कमांडर रंधावा ने तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान के साथ कशीदा हालात के पेश नज़र T-33 जहाज़ को नाइट बॉम्बर के रोल में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि यह जहाज़ ज़रूरी मॉडिफिकेशन के बाद 500 पाउंड के 2 बॉम्ब्स और 2 गन्स के साथ जंग में अहम रोल अदा कर सकता है, जिसकी वजह उसकी दरमियानी रफ्तार, डुअल कॉकपिट और छोटा साइज होने की वजह से दुश्मन के निशाने से बच निकलने के ज्यादा इम्कानात थे। उन्होंने ये दलील भी दी कि बेशक ये जहाज B-57 जितना भारी बॉम्ब लोड तो नहीं उठा सकता, मगर इस जहाज की बमबारी से दुश्मन को सारी रात अंडर प्रेशर रखा जा सकता है, क्योंकि दिन में पाक फिजाइया के बॉम्बर्स के हमलों के नतीजे में डैमेज होने वाले रनवेज को रात गए किए जाने वाली रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड नहीं मिल सकेगा।